ये भी तो रियलिटी है ना। रिजवी साहब, जवा साहब, आ रहा हूँ। कई जगह ये है कि कई जगह भाई लोग, कई हमारे भाई हैं रिजवी साहब, जिनको अपने पुराने मतलब 4-5 पीढ़ी के वंश याद आ गए। उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे, त्रिपाठी, राय सब लगा लिया है वापस। चले गए वो काशी, अपनी किताबों में देखा है कि हमारे 5 पीढ़ी पहले क्या था, वो भी हो रहा है। लेकिन आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेरा ये है, ये खुदाई से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। और इस पे मैं देख रहा हूं आरएसएस कह रही है कोई फायदा नहीं है, जिसके बारे में आपने भी बहुत अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। आरएसएस ने की, क्या करा रही है आरएसएस बीजेपी, लेकिन अब वो कह रहे हैं देयर इज नो नीड फॉर दिस। देखिए ऐश्वर्या जी, जो आप कह रहे थे हवेली वाली बात, मेरा एक शेर है कि जिस हवेली से चले आए पुरानी कहकर, वक्त बिगड़ा तो मेरे गांव का वो घर निकला। यादें हमेशा रहती हैं। हम लोग भी अपने गांव को छोड़ करके शहर में बस गए हालात की वजह से। और सबसे पहले तो मैं आपको सलूट करता हूं कि आप जो है देश के जिस तरह से नहीं, देखिए आप देश के हैं, आप जो है स्तंभ देश के हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप आज डिबेट करवा रहे हैं, खुदा की कसम मैं पूरे दिल से ये बात कर रहा हूं कि यही भारत है और यही भारत की आत्मा है। और अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी बोले हैं तो वो अपनी आत्मा की जो आवाज़ होती है, क्योंकि कभी कभी आदमी सुनता भी है अपनी आत्मा को कि यार मेरी आत्मा क्या कहती है। हमें नहीं पता ऐश्वर्या जी कि अंग्रेज़ों का कितने 100 साल तक कब्जा रहा, मुगलों का इस पे कब्जा रहा, उससे पहले सल्तनत काल का कब्जा रहा, उससे पहले आर्यन का था। मैं नहीं जानना है, यही तो पता लगाना चाहते हैं ना। एक मिनट, एक मिनट, इसी के लिए सोच चाहिए ना। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आचार्य जी, अभी कोई नहीं, आपने पूरा बोला, मैं किसी को नहीं बोलने दिया। ऐश्वर्या बोलिए आराम से। इसलिए तो एक तो वो हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि हमने मिल करके अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया। गलत। 15 अगस्त 1943 को, हाँ आप नहीं लड़े वो बात अलग है। अरे आपकी लड़ाई नहीं, आपने आचार्य जी नहीं लड़े तो नहीं लड़े। आचार्य जी से फायदा। आचार्य जी आपने सब कुछ बोला, मैंने किसी को बोलने दिया क्या? प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। थैंक यू आचार्य जी, प्रणाम। बोलिए 3 चीज जल्दी, कोई 15 अगस्त 1947 को विशाल जी को भी लाइए, मेरे को हुआ, सब जानते हैं। हम लोग हर साल प्रोग्राम मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और उसी संविधान का ये नतीजा है, एक अच्छा संविधान, कि हमें एक बहुत मजबूत हमें एक लोकतंत्र मिला है कि जिसकी बुनियाद पे, और उसी की बुनियाद पे देखिए बाबरी मस्जिद का जिक्र है जो आप कह रहे थे, राम जन्म, मैं उसका जिक्र नहीं, लेकिन उसमें जो फैसला किया गया और उसमें जो बात कही गई थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कोट करके, मैं उसके 2 उदाहरण उसमें जो कहे गए, मैं सोशल फैब्रिक की बात कर रहा हूं। आप लोग इधर उधर चले, आप बोलिए, उसी पे आ रहा हूं। बोलिए, क्योंकि उसमें अपनी बात बहस हुई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे नहीं बन गया ऐश्वर्या जी, उसमें अडवाणी जी भी थे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, उसमें विचारक थे, और उन्होंने ये बात कही उसमें, और उसी को कोट करते हुए 92 वाले पे, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे 5 जो संवैधानिक बेंच है, उसने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने कहा कि कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, नंबर 1। उसी में फिर कहा कि मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई, आप जाकर देख ली। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों ये गौर फिक्र के बात का? इसलिए ताकि एक मिनट, ताकि जो आज डॉक्टर मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं। अब आप मेरी बात आप कह रहे हो, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने नहीं, आप समझिए, टेक्निकलिटी में आप जाएंगे, टेक्निकलिटी में वो जाएंगे, टेक्निकलिटी से लाइफ नहीं चलती। आप ये बात समझिए भैया, आप मेरी बात समझिए। आपने और हमने, विशाल मिश्रा जी ने, जवाद जी ने, दोनों वही सिविक्स की किताब पढ़ी है। मानते हैं क्या हमारे नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, AIMIM के हो, सपा के हो, TMC के हो, सबको पता है विद राइट्स कम ड्यूटीज। नहीं बात सुनिए, मैंने टेक्निकलिटी से जिंदगी नहीं चलती। नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नहीं आप नहीं, अब आप तो मेरी बात सुनिए, आप रिलैक्स। अरे आप जो भी सुना रहे हैं थोड़ा उधर रिलैक्स कीजिए। मैं आपको प्लेसेस आप ऐसे बोलेंगे तो 1 मिनट लगेगा मेरे को, प्लीज ओवर मत कीजिए। मैं आपको बोलने देता हूं, मैंने उनको चुप किया, मुझे बोलने दीजिए। डोंट ट्राई टू स्कटल माय वॉइस। बात समझिए साहब, ऐसे नहीं चलता है। मैंने आपसे सिंपल पूछा और दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले कि मैं विशाल मिश्रा के पास जाऊं, दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि ये सर्वे होना, हर नुक्कड़, हर जगह डिमांड हो जाती है कोर्ट में जाना, इससे सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? जो आप क्लेम करते हो जाके, जो बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हो आप सब बैठ के,
उसमें बात करते हो जनता की, ये बताओ सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? क्योंकि वो कह रहे नहीं बिगड़ता, जनता जानना चाहती है। आप कह रहे हो जनता नहीं जानना चाहती, मैं जनता की बात करना चाहता हूं। ये सब टेक्निकलिटीज के लिए मत जाओ, जड़ की बात करो। देखिए, जड़ की बात करो तो करो। कुएं की बात आई, कुएं आप टेक्निकलिटी की बात बताओ ना। सर्वे हो रहा है, सर्वे कोर्ट करा रही है, आप कह रहे हो सर्वे जो जा रहे हैं, जो सर्वे की वो लेने जा रहे हैं, सर्वे कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कोर्ट में, मतलब सर्वे में निकले वो लोगों का फायदे के लिए जा रहे हैं, लोगों के नुकसान के लिए। अगर उसमें मान लीजिए वो पाया गया तो मस्जिद क्या नहीं गिराई जाएगी? क्या किया जाएगा? सर्वे एक सेकंड आचार्य जी, समझ नहीं किस लिए किया गया? देखिए, जो डर है, सर्वे का मकसद क्या है, मंशा क्या है, यही ना। और जो योगी जी कहते मतलब आपको कि योगी जी ने क्या कहा कि अभी तो अयोध्या था और अभी मतलब क्लैरिटी से आपको इतना पता है कि वहां क्या है क्या नहीं है, वो आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहचान, अयोध्या की पहचान भगवान राम से, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से, और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से। अगर वहां पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं साहब, हिंदुस्तान में 25 मुसलमान है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उनको आप समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। विशाल मिश्रा जी, उनके विशाल मिश्रा, नाउ कम, विशाल मिश्रा और रंगरेज साहब। हाँ विशाल जी, टू असिस्ट। देखिए सौर्या जी, बोलिए विशाल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोग उनकी बातों को आत्मसात कर रहे हैं, जो कभी नहीं कुछ उनकी किसी बात को नहीं मानते थे। तो उसको एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। अभी उनको सूट कर रहा है विशाल जी। और साथ ही साथ में ये कहूँगा कि आज उनके इस कथन की तो बड़ी रिलैक्स, अभी बीच जो है बड़े दिल से कह रहे हैं कि हाँ जो कहा है। तो इसके पहले जो उन्होंने 2022 में कहा, 2023 में कहा, 2020 में कहा और लगातार कहते आ रहे हैं, उस पर भी इतना ध्यान दे लेते। हिंदू तो जन्मतः उदार होता है ऐश्वर्या जी, हिंदू आत्मवत सर्वभूतेषु। हिंदू की तो उदार, हिंदुत्व तो सभी विविधताओं को एक साथ लेकर चलने वाला, मत पंथ संप्रदाय को एक साथ लेकर चलने वाला दुनिया का एकमात्र विचार है, तो वो हिंदुत्व का विचार है ऐश्वर्या जी। और विविधता तो अवश्यंभावी है, लेकिन ये विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जब वही परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं कि ये कह देना कि हमने इतने वर्षों तक राज किया, हमारा ही बात सही है, आपकी बात सही नहीं है, इस मना स्थिति से भी बाहर आना होगा। उस पर क्यों नहीं बात होती है? उसको क्यों नहीं माना जाता है? जो लोग आज कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो जो है उन्होंने कहा है, इस बात को क्यों नहीं माना जाता है जब वो कहते हैं कि जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये क्या है, किस आधार पर है? और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय की बात अभी मैं सुन रहा था, तो माननीय उच्चतम नहीं, आप भी मोहन भागवत जी के डिफेंस में होता है भाई, आपको जरूरत। विशाल जी, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं कि आप क्यों मोहन भागवत जी को डिफेंड करिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा अभी, मैंने जैसे रिजवी साहब का नहीं सुना, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर्वे होना ठीक है या गलत है? मेरा सवाल ये है विशाल जी, आपके हिसाब से, देखिए विशाल साहब, आप मेरे को बताइए मिश्रा जी, आपके हिसाब से सर्वे होना सही या गलत? नहीं, देखिए वो भी आप टेक्निकलिटी मत जाइए, पॉइंट पे रहिए। सर्वे होना से फायदा है या नुकसान है? सर्वे होने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है? नहीं, अगर इस पे बात करते नहीं, ये देखिए, बताइए, देख रहा हूं, बताइए, दिखाइए जी, आप इस पर बात कर रहे हैं। हाँ, करिए। तो यथा स्थिति को, परिस्थिति को देखने समझने के लिए, यदि वो जानने के लिए किया जा रहा है, हाँ। यदि वो अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है, अब आप बताइए, इसके लिए तमाम पद्धतियां हैं। ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बनी किस लिए है? आप बताइए ना, बनी है ना, बनी, बाकायदा उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना, बिल्कुल है जिम्मेदारी, काम कर रही है। तो उस पर अनावश्यक, हाँ तो फिर उस पर अनावश्यक रूप से उस पर उंगली उठाने की क्या आवश्यकता है? आज तो बनी नहीं ऐसाई, जो है 1872 में बनी है और 1904 से जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू किया है, उसका काम है। तो रंगरेज साहब बताइए, आपको क्या दिक्कत है भाई? अपना काम है वो, भाई वो कह रहे हैं भाई उनका काम है पता कराना कि कहाँ क्या है। ये ऐसाई कर रही है, ASI कर रही है। देखिए ऐश्वर्या भाई, अगर यही अच्छा सुन लीजिए विशाल मिश्रा जी, अगर ये बात नहीं पूरी हुई, वो भी तलाश करेंगे और वो भी जानकारी लेंगे, वो भी खुदाई करेंगे। तो मेरा कहना एक ही है
कि आप हमारे देश को पिछले इतिहास में ले जाना चाहते हैं। आज जो आप 1500 साल पीछे, 1000 साल पीछे, 500 साल के पीछे ले जाना चाहते हैं। आप मुगलों की बात करते हैं, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने 200 साल हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। उन्होंने कितने अत्याचार मुसलमानों पे किए, कितने हिंदुओं पे किए, कितने सिखों पे किए, कितने ईसाइयों पे किए। उनके खिलाफ तो आपके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता उनके खिलाफ। मगर जब मुगलों की बात आ जाए तो आप आ जाते हैं उन्हें कोसने के लिए कि मुगलों ने फला किया, फला मंदिर तोड़ दिए। अरे मुगलों का वो भी याद रखो कि कितने मंदिरों को उन्होंने दान की जगहें दी, कितने मंदिर उन्होंने बनवाए, उन पर भी बात कर लीजिए। मगर वो नहीं करेंगे आप। रही बात सर्वे की, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का कि किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। अब मगर लगातार इस तरीके की जो माहौल बनाया गया वो क्या था, वो किसके खिलाफ बनाया जा रहा था? और ये जो लगातार भाजपा की जो राजनीति है मंडल और कमंडल की, और मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो वो करती आ रही है 1980 से लेकर अभी तक, उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे। वो मुद्दों से भाजपा की छोड़ो, जनता की बताओ की बातें करते हैं अपने। अरे भाजपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम सपा की छोड़ो, मुझे ये बताओ रंगरेज साहब, वो कह रहे हैं कि हम अपना भाई हम अपने जड़ से जुड़ना चाह रहे हैं। हम पता करने चाह रहे हैं कि यहाँ 400 साल पहले हमारे पूर्वजों का कुछ था, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें आपके खिलाफ क्या केस है? मुगलों के खिलाफ है। मुगल थोड़ी हो आप ऐश्वर्या भाई। नहीं, आप मुगल थोड़ी हो। मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे, मुगल कर गए कुछ गड़बड़। तो लीजिए, देखिए वो तो इतिहास की किताबों में सब लिखा है और ये हवाला भी देते हैं किताबों का। किताब में किताबों के हिसाब से हमारा वहां पर मंदिर था। जब ये सारी चीजें किताबों में लिखी है तो फिर ये क्या जानना चाहते हैं? इसका मतलब है ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालना चाहते हैं। विशाल मिश्रा कौन? विशाल जी, वो कह रहे किताबें पढ़ लो। एक तो वैसे तो आप इतनी किताबों का नाम लेते हो, अब पढ़ लो किताबें में सब है, अब क्यों खोदना है? पढ़ लो किताबें, पढ़ लो 1 वर्सेस 1 नाउ। नहीं, पढ़ लो ना किताबें, पढ़ लो। नहीं, किताबें पढ़ो।